अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, एंड मोस्ट हेल्पफुल टॉपिक। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है, जैसे आप कोई न्यू बाईसाइकिल लेते हो, ठीक है, न्यू बाईसाइकिल लेते हो तो आप उसमें क्या देखते हो कि जो उसका हैंडल है या फिर उसके जो रिंग्स हैं वो उस टाइम क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप यूज़ करते करते जाते हो तो वो क्या हो जाते हैं, कुछ डल पड़ जाते हैं, ठीक है। वो मतलब उस टाइम शाइनी होना फिर बाद में डल होना, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि उनके ऊपर क्या हो रही है, कुछ मतलब जो बेस है, बेस के ऊपर उन्होंने क्या किया, कुछ लेयरिंग की है, जिसकी वजह से वो क्या शो कर रही है, शाइनिंग शो कर रही है। या फिर आप फीमेल्स की ज्वेलरी ले लो, फीमेल्स की ज्वेलरी में भी क्या होता है, ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी क्या होता है, कोटिंग होती है ना, कोटिंग होती है किसी चीज़ की, जैसे गोल्ड की प्लेटिंग कर दी जाती है। गोल्ड के जो आप देखते हो ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उसमें क्या होता है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो उसका कलर निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो भी किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। मतलब एक मेटल के ऊपर उन्होंने दूसरी मेटल को क्या किया होता है, डिस्प्लेस किया होता है, मतलब डिपॉजिट किया होता है, सॉरी, एक मेटल पे दूसरी मेटल को क्या किया होता है, डिपॉजिट किया होता है। उसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब हम इसकी एक एक्टिविटी करके देखते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है। देखो बच्चे, देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टार्ट करने से पहले इसमें आपके कुछ आयंस, अनायन, कैटायंस, कैथोड एनोड के टॉपिक आएंगे, तो आपको उनमें कुछ कंफ्यूजन होगी, तो उसको हम बिल्कुल इजीली क्रिएट करेंगे, इजीली सॉल्व करेंगे। आपने एक वर्ड याद रखना है, पैनिक, ठीक है। पैनिक का क्या हुआ, PANIC, ये शॉर्टकट है आपका याद करने का एनोड और कैथोड को। आपने देखना है P फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव इज एनोड एंड नेगेटिव इज कैथोड, ठीक है। ये आपको कभी नहीं भूलेगा, ये डोंट पैनिक का कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। पैनिक में क्या होता है, आपने याद रखना कि एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है एंड जो कैथोड है वो आपका क्या है, नेगेटिव है। अब आपको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, कि जो आपके लाइक चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज क्या करते हैं आपके, अट्रैक्ट। लाइक मीन्स सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव। अनलाइक क्या होंगे, अपोजिट, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव। लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। अब आपको पता है ये क्या है आपका, पॉजिटिव इज एनोड एंड नेगेटिव इज, पॉजिटिव इज एनोड एंड नेगेटिव इज कैथोड, ठीक है। अब आपको पता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसके पास जाते हैं, आपके पॉजिटिव के पास। मतलब कि जो आपके नेगेटिव चार्ज होंगे वो किसके पास जाएंगे, आपके पॉजिटिव के पास। अच्छा, अब देखो ये क्या है आपका, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो क्या होगा आपका, एनोड, और बैटरी का आपका जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो होगा आपका कैथोड, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि जो चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो जाएंगे आपके पॉजिटिव के पास, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स उनको क्या बोलोगे आप, एनायन, क्या बोलोगे, एनायंस। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स किसके पास जाएंगे, पॉजिटिव के पास। मैंने क्या बोला था कि जो अनलाइक चार्ज करते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जाएंगे पॉजिटिव के पास, मतलब एनोड के पास, वो होंगे आपके एनायन। अब आपका ये क्या है, कैथोड नेगेटिव है, तो इसके पास कौन से चार्ज आएंगे, इसके पास आएंगे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो कि आपके क्या होते हैं, कैटायंस। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। पैनिक से क्या है आपका सॉरी, पॉजिटिव इज एनोड एंड नेगेटिव इज कैथोड। अब आपको पता है कि एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव, तो जो आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे जिनको आपको क्या एनायन कहते हो,
वो किसके पास अट्रैक्ट होंगे, टुवर्ड्स पॉजिटिव दैट इज एनोड, एंड जो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसको आप कैटायंस कहते हो वो किसके पास जाएंगे, आपके नेगेटिव के पास दैट इज कैथोड। ठीक है, आयंस होते क्या है, आयंस क्या होते हैं, आयंस होते हैं आपके चार्ज पार्टिकल्स। आयंस क्या होते हैं, आयंस होते हैं आपके चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, ये होते हैं आपके आयंस। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना, हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बच्चे हमने देखना है कि कैसे एक मेटल जो है सॉरी, कैसे एक मेटल जो है वो दूसरी मेटल के ऊपर डिस्प्लेस होती है। इसके लिए बच्चे हमने क्या करना है, आपने एक एक्टिविटी है, आपने एक बीकर लिया, ठीक है, ले लिया बीकर। अब आपने क्या करना है, इस बीकर में आपने जो सोल्यूशन डालना है वो सोल्यूशन होगा आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्या होगा आपका, CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, ये कौन सा सोल्यूशन है आपका, ये बच्चे आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने 2 कॉपर प्लेट्स लेनी है, 2 कॉपर प्लेट्स लेनी है, और उसको आपने क्या करना है, इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर देना है। ठीक है, ये लिया 2 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया आपने बीकर में, और आपने क्या किया, 2 कॉपर प्लेट्स ले ली। एक को आपने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एनोड के साथ, एक को आपने कर दिया नेगेटिव के साथ। ये है आपका कैथोड और ये होगा आपका एनोड। ये आपको पता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। ये दोनों क्या हैं आपके कॉपर प्लेट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक स्विच लगाया, आपने क्या किया, स्विच को क्लोज किया। इस स्विच को क्लोज करने के बाद क्या होगा, जैसे आप स्विच क्लोज करोगे सर्किट कंप्लीट हुआ। बच्चे यहाँ तक क्लियर है आपको कि हमने एक सोल्यूशन लिया, ठीक है, कॉपर प्लेट्स ली 2, उसके बाद हमने क्या किया, उनको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे स्विच ऑन किया तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट है तो आपकी इलेक्ट्रिक करंट जो होगी वो क्या होगी, फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगी सोल्यूशन से। जैसे बच्चे आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी तो जो आपका CuSO4 होगा ये किसमें, इसमें क्या डिस्प्लेस्ड होगा बच्चे, जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी ना कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से, तो जो कॉपर सल्फेट होगा वो डिसोशिएट होगा इनटू कॉपर एंड सल्फेट में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से, तो जो कॉपर होगा वो Cu2+ होगा और ये जो होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। मतलब कि जो आपका कॉपर का Cu2+ है वो किसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके ऊपर, किसके, नेगेटिव प्लेट के ऊपर, है ना, कैथोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाली साइड पे क्या होते जाएगा, वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे क्या होगा, मतलब कि Cu2+ डिपॉजिट होता जाएगा, ये क्या होगी आपकी, जो ये वाली आपकी प्लेट होगी ये क्या होती जाएगी, थिक होती जाएगी। क्या होती जाएगी, थोड़ी मोटी होती जाएगी। अब क्या होगा, आपको पता है कि जो इस सोल्यूशन से आपका कॉपर जो है वो कहाँ पे डिस्प्लेस्ड हो रहा है, कहाँ पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड वाली प्लेट पे। ठीक है, कैथोड वाली साइड पे क्या हो रहा है, इस प्लेट पे क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। अब बच्चे यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जो कॉपर की क्वांटिटी है वो क्या है, घटती जा रही है। अब वो क्वांटिटी जो है वो कहाँ से पूरी हो रही है, यहाँ से। ठीक है, मतलब जो यहाँ का कॉपर है वो क्या करेगा, जो यहाँ का कॉपर होगा ना आपका, जो लॉस ऑफ कॉपर होगा वो कहाँ से आएगा आपका, जो ये जितना आपका कॉपर यहाँ से लॉस हो रहा होगा उतना ही कॉपर आपका यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा, किसमें, सॉल्यूशन में। ठीक है सॉरी,
मतलब इसका क्या मतलब है कि जो लॉस ऑफ कॉपर होगा सोल्यूशन से, जो यहाँ पे जा रहा होगा, उसको कौन पूरा रिस्टोर करेगा? वो रिस्टोर करेगा आपकी दूसरी कॉपर प्लेट। तो जो आपकी ये कॉपर प्लेट है ये आपकी क्या होती जाएगी? थिन होती जाएगी, मतलब ये पतली होती जाएगी, और दूसरी जो है वो क्या होती जाएगी? डिपॉजिट, मतलब उस पर एक के ऊपर एक लेयर, एक के ऊपर लेयर कॉपर की लेयर क्या होती जाएगी? होती जाएगी। इसका क्या मतलब है कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल का डिपॉजिट होना, है ना, एक मेटल जो ये है उसके ऊपर दूसरी का ही डिपोजिशन हो रही है, दूसरी मेटल की ही डिपोजिशन हो रही है, उसको आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, क्या बोलते हो आप उसको? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो बच्चे जो ये है क्या है बेसिकली, इसमें क्या हो रहा है कि आपका कॉपर जो है वो ट्रांसफर हो रहा है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में, है ना। बेसिकली तो यही हो रहा है कि आपका एक इलेक्ट्रोड से कॉपर निकल के दूसरी के ऊपर डिस्प्लेस्ड हो रहा है, उसको क्या बोलते हो आप? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब आपको पता है बच्चे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मटेरियल ऑन अदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब कि हमने क्या किया, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को डिपॉजिट किया इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके, उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बच्चे जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना वो बहुत ही यूजफुल प्रोसेस है। ठीक है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं? अपने इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं कोटिंग करवाने के लिए, है ना। अब आपको पता है कि जैसे आपका आयन होता है ना, आयन होता है, हम क्या करते हैं उसको करोजन से, रस्टिंग से बचाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं? गैल्वेनाइजिंग करते हैं ना, मतलब जिंक की कोटिंग करते हैं। अगर जिंक की कोटिंग उस पर नहीं होती, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर नहीं पॉसिबल होती तो क्या होता? तो इसमें तो रस्ट ही लग जाती, फिर हम इसको प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाते। तो यही इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है इसको हम यूज करते हैं किसके लिए? इन सब चीजों को एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट करवा देते हैं, सो दैट क्या हो जाए? वो प्रोटेक्ट एंड सही रहे। और कहाँ पर यूज होता है? आपको पता है आपकी ज्वेलरी होती है जो, है ना, जैसे ब्लैक मेटल होता है, फिर उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं? कोई और कोटिंग कर देते हैं। फिर उसके बाद कोई नीचे एक अलग सी मेटल होती है, उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं? क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं। क्रोमियम की कोटिंग क्यों करते हैं? सो दैट कि वो शाइनीनेस जो रहती है ना, एक सॉरी, जो शाइनीनेस रहती है ना, शाइनी पार्ट जो है, जो शाइनीनेस आती है वो आपकी क्रोमियम की वजह से आती है। ठीक है, जैसे आपके किचन गैस हो गई, बाईसाइकिल्स हो गए, फिर उसके बाद आपके बर्नर हो गए, व्हील रिम होंगे, ये सब के हैं आपकी, उनपे क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। ठीक है, क्योंकि क्रोमियम मैंने आपको बताया कि वो एक शाइनी अपीयरेंस देता है और वो करोड नहीं होता, और उसमें स्क्रैचेस भी क्या होते हैं? इतने ज्यादा नहीं पड़ते हैं। और आपको पता है कि जो आपकी ज्वेलरी होती है ना, मुझे ज्वेलरी में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज की होती है। जो हम बोलते हैं ना कि सोने का पानी चढ़ा देना, कि ये ऐसे गोल्ड के ही लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हो जाती है? उनका गोल्ड वाला ऊपर वाली जो लेयर होती है वो निकल के बीच में से वही मेटल रह जाती है। तो वो भी क्या है? आपका एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग की ही एग्जाम्पल है। ठीक है, और क्या होता है बच्चे आपका, जैसे आपके सिल्वर या गोल्ड के ये एक्सपेंसिव मेटल्स वगैरह थे, उन सब में क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। फिर उसके बाद क्या है? आपके जो टिन कैन्स होते हैं ना, ठीक है, जो टिन कैन्स होते हैं आपके फूड को स्टोर करने के लिए, है ना, उनमें भी क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। किसके ऊपर? आयन के ऊपर। तो टिन जो होता है आपको पता है कि लेस रिएक्टिव होता है देन आयन, इसलिए हम क्या करते हैं? बेस तो उसका आयन होता है, लेकिन बाहर से हम क्या उसको प्लेटिंग कर देते हैं? किसकी? टिन की करते हैं, सो दैट कि आपके फूड के ऊपर उसका कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं पड़े, है ना, आयन का। फिर उसके बाद हम जो अपने ब्रिज हमारे जो होते हैं, ब्रिज में क्या होता है बच्चे? उसमें भी हम क्या करते हैं? आयन को यूज करते हैं ना, उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि वो उसमें रस्ट या वो सब नहीं हो लगे। किसमें? आयन को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जिंक की कोटिंग यूज करते हैं, ना, सो दैट गैल्वेनाइजिंग जिसको कहते हैं, जिंक की कोटिंग इसीलिए यूज करते हैं हम सॉरी, ताकि ये क्या हो? रस्ट वगैरह से बच सके। बच्चे ये है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर पॉसिबल नहीं होती तो शायद ये सब चीज़ें भी हमारे पास नहीं पहुंच पाती। मतलब कि जैसे ये ज्वेलरी है, फिर जैसे ये जो शाइनीनेस है, आपके साइकिल्स हैं, आपकी जो भी आपकी भी जितनी भी अप्लायंसेज होते हैं, है ना, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, साइकिल आ गया, आपकी गाड़ियाँ आ गई, आपकी जो कार्स में जो आउटर अंदर से जैसे वो स्टील का होगा, लेकिन आउटर पार्ट जो होगा उसमें जैसे वो शाइनीनेस, वो सब चीज़ें किसकी वजह से आती हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से। अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग पॉसिबल है तो उसी की वजह से हम ये सब चीज़ें जो है हमारी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, है ना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्या हमने डेफिनेशन देखी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो एक प्रोसेस रहती है जिसमें हम क्या करते हैं कि लेयरिंग होती है ना, एक मेटल के मटेरियल, एक मेटल की
एक मेटल का जो मटेरियल है उसके ऊपर दूसरी मेटल के मटेरियल की लेयरिंग लगना, उसको विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, और जब हम एक सोल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, वो भी हमने देखा। एक पोटैटो की एग्जांपल दी हमने, है ना, और फिर हमने कार्बन रॉड्स को भी करके देखे कि हाँ भैया उसमें क्या होता है कि चेंजेस आते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखी कि क्या चेंजेस आते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, तो वही चेंजेस है जो हमने अभी देखे। तो बच्चे आज का टॉपिक हमारा यही था। थैंक यू।